आज किसान भाइयों आपको एक ऐसे खेत पे लेके आए हैं जहाँ का कि साइट सिलेक्शन गलत होगा। ये खेत अगर इस टाइप का है किसान भाइयों आपका, जिसमें जल भराव होता है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं, ड्रेनेज नहीं है, तो देखो क्या हालत हुई है। ये पानी भरा है पूरे में थोड़ी सी बारिश के बाद भी, और पेड़ गिर जाते हैं। उधर वो ट्रैक्टर भी लगा है निकालने में, रस्सी बांध के भी सीधा करा जा रहा है। तो अगर आपकी ज़मीन में जल भराव वाली है तो उसमें पॉपुलर ना लगाएं, वहाँ पे यूकेलिप्टस लगा सकते हैं, पीतेइस क्लोन भी लगा सकते हैं, माउंट बना के बहुत अच्छी चलती है और इससे ज़्यादा अर्निंग देगी। आज उधर भी डॉक्टर दिन भर ये ट्रैक्टर से ही सीधे करवाते फिर रहे हैं, बार बार फिर गिर जाएंगे, रुकेंगे ही नहीं, ये अंजाम तक पहुँचेगी ही नहीं, प्लांटेशन पहले ही ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जड़ सड़न होती है, कॉलर राट भी आता है, रूट राट भी आता है फिर। तो देखो दिखाते हुए चल रहे हैं, पूरे में ही जल भराव हो रहा है। तो जल भराव वाली ज़मीन में यूकेलिप्टस लगा के चलें खास तौर पे। और इसमें धान लगाते समय पानी खड़ा हो जाता है, पानी निकलता नहीं है इसका पूरा। हाँ, ट्रैक्टर से वो देखो दूर दिख रहा है, खेत में घुसा नहीं जा सकता, ट्रैक्टर से लगा लगा के सीधे कर रहे हैं। क्लोन बहुत अच्छी है, 112 क्लोन है, सब चीज़ फर्स्ट क्लास, बढ़वार अच्छी। लेकिन जल भराव की समस्या वाले क्षेत्र में किसान अपने कृषि वानिकी सलाहकार जो भी आपका हो उससे ये राय लें कि जल भराव है तो फिर यूकेलिप्टस क्लोन लगाएं, यूकेलिप्टस ग्रैंडिस लगा सकते हैं, P2023 भी लगा सकते हैं, और ज़बरदस्त मुनाफा होगा। इसमें नुकसान के ज़्यादा चांस रहेंगे, गिर गिर के ख़राब हो रहे हैं, इसके आधे ही पेड़ बचेंगे लास्ट तक। देखो बहुत से पेड़ टेढ़े हो गए और गिर रहे हैं, सड़न है, पत्तों में भी पीलापन है, इसमें पानी रुकता है। शुरू के 1 साल तो चल जाता है हल्का, सबसे ज़्यादा पेड़ दूसरे साल गिरते हैं। अब ये दूसरे साल में ही पेड़ हैं, और बारिश हुए भी 2 दिन हो गए, लेकिन देखो पूरे में पानी खड़ा है, 4-4 इंच 6-6 इंच। तो इस तरीके की ज़मीन में यूकेलिप्टस की खेती कर सकते हैं, कितना भी पानी भरता हो, चाहे 5-5 फीट भरता हो, पूरा ही खेत घुमा के दिखा रहे हैं। ग्रोथ बहुत शानदार है, बारिश में दिक्कत आती है, और बोडो पेस्ट वगैरह भी लगा रखा है किसान ने, फर्स्ट क्लास देखो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान, वो ट्रैक्टर देखो दूर लगा हुआ है, 5 मजदूर सुबह से और 1 ट्रैक्टर लगा है, तो दिहाड़ी कितनी ख़राब होती है वो बता रहे हैं। वो देखो दूर, खेत में घुस के नहीं दिखा सकते, बहुत कीचड़ नहीं, खेत में भी घुस के पूरे में पानी बढ़ा है, ट्रैक्टर भी स्लिप कर कर जा रहा है, वो देखो दूर से नज़र आ रहा होगा। ये वो सामने फार्म ट्रक ट्रैक्टर है जिससे खींच खींच के फोर्ड 3600 है, रस्सी से बांध बांध के खींच खींच के सैर कर रहे हैं। आधे लगभग 30% पेड़ लेट गए थे, टेढ़े हो गए थे जो बांध बांध के, और ये अभी रुके में मत समझो, दोबारा फिर टेढ़े होंगे, गिरेंगे, हवा आंधी आ गई तो बिछ जाएंगे, क्योंकि पानी भरा है। इसकी झगड़ा जड़ होती है, जल्दी गिरता है, और यूकेलिप्टस जो होता है उसकी मूसला जड़ होती है, नीचे जाती गहराई तक, तो जल्दी में नहीं गिरता है। वो फर्स्ट क्लास एकदम वाटर टॉलरेट करता है, चाहे कमर कमर पानी भरे, 2 फीट भरे, 4 फीट भरे, उसमें भी सर्वाइव करने की क्षमता रखता है। तो ऐसे खेत में किसान भाई पॉपुलर ना लगाएं जहाँ की जल निकासी की उचित व्यवस्था ना हो। पॉपुलर की खेती वहीं पर करें जहाँ पे जल निकासी की उचित व्यवस्था। अब ये देखो पास से भी दिखा रहे हैं, ऐसा ये हाल होता है, जड़ समेत उखड़ गया ये और टेढ़ा पड़ गया। ये देखो खेत पे जड़ दिख रही, वो जड़ें तक निकल आई और ये टेढ़ा। अब सीधा भी कर देंगे, नसें टूट चुके हैं, तो दोबारा उतनी बढ़वार नहीं लेगा, फिर आंधी आई तो इधर को गिर जाएगा हर लाइन में। इसमें 2 दिन से यही काम चल रहा है, आज दूसरा दिन है, अभी लगभग 1 दिन और लगेगा, तब तक फिर गिर जाते हैं। वो देखो 5 आदमी हैं एक ट्रैक्टर पे, सबका यही काम है कि पेड़ सीधे करने पे लगे। 5 आदमी का मतलब 2500, और लगभग दिन भर एक ट्रैक्टर रहा, तो पैसे का भी नुकसान होता है, मजदूरी भी खराब होती है, फिर भी फसल अच्छी नहीं चलती है। ये रस्सी बंधी दिख रही होगी, ये भी सीधा ही पेड़ करा गया है, फिर अब रस्सी खोल दी गई है। तो जल भराव वाले स्थानों पे इसकी खेती ना करें, जल भराव वाले स्थानों पे चयन करें यूकेलिप्टस का। यूकेलिप्टस शानदार चलेगा, अच्छा चलेगा, गिरेगा भी नहीं। और ये हम जिला उधम सिंह, ये यूपी में ही है, डिपडिबा गांव पड़ता है, डिपडिबा से पहले, और सामने ये बंगाली कॉलोनी मोड़ बोला जाता है, ये बाबा फौजा सिंह द्वार दिख रहा होगा, तो रुद्रपुर इलाके में, यूपी में ही है, उत्तराखंड बॉर्डर के पास ही है बिल्कुल। यहाँ से 200 मीटर बाद ही, मात्र नहीं 3 किलोमीटर बाद ही उत्तराखंड शुरू हो जाता है। तो उत्तराखंड की ज़मीन हो या यूपी की, जल भराव वाले स्थानों पे पॉपुलर की खेती ना करें, पहले ही साइट सिलेक्शन अच्छी सलाह लें किसी से। अगर यह किसान भाई ने सलाह अच्छी ली होती तो आज ये नुकसान ना होता इतना।
P23 क्लोन इस पर भी भारी पड़ रही, 4-5 साल पाल के 4 साल में 8 लाख रुपए एकड़ तक और 5 साल में 10 लाख रुपए एकड़ तक देने की क्षमता रखता है। इस इलाके में बहुत खेत है ऐसे। P23 की खेती करें अगर जल भराव हो रहा है। यहीं पास में एक से एक डिमॉन्स्ट्रेशन है हमारे साथ में, तो इसकी खेती से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद।